अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, एनक्यूज किचन में खुशामदीद। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट केक। देखिए उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अखरोट लिया है, उसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया था। साथ ही मेरे पास सूखी हुई थोड़ी सी ड्राइड जो होती है वो स्ट्रॉबेरी थी। ब्लैक मेरे पास किशमिश है, बड़ी वाली किशमिश भी है, छोटी वाली किशमिश भी है, पिस्ता है, इसके साथ काजू है, बादाम है। बादाम कुछ मैंने तोड़ लिए थे। तकरीबन ये सब कुछ 2-2 चम्मच के करीब है। साथ ही 7 मगज़ हैं। पिकन्स मेरे पास जो थे ये थोड़े से ही थे, 3-4 ही थे, तो मैंने कहा ये भी रख लेती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके। और काजू हैं। आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। जो इनमें से नहीं पसंद आप वो ऐड नहीं करें, ये आपके अपने ऊपर है। अच्छा, थोड़े से जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैं साबुत रखूँगी ऊपर से डेकोरेशन के लिए। बाकी को मैं हल्का सा स्लाइटली सा चॉप करूँगी। चॉप करना भी आपके अपने ऊपर है। अगर आपको साबुत साबुत पसंद है तो आप जो है वो साबुत साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में जो स्वीट डिशेज़ में या केक वगैरह में जो भी ड्राई फ्रूट खाया जाता है उसको हम जो है वो स्लाइटली सा चॉप कर लेते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लीजिए। बॉल के अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो मैं अलग करूँगी ऊपर से डेकोरेशन के लिए। बाकी जो है सब इस बॉल में जाएंगे। चॉपर ले लिया मैंने। थोड़े थोड़े बादाम पिस्ते वगैरह मैं साबुत छोड़ दूँगी, बाकी इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। देखिए तकरीबन इतनी चीज़ों को मैंने अलग कर लिया है। ये सब चीज़ें मैं ऊपर से इसके ऊपर डालूँगी। ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे, बस 1-2 बार मशीन को हम जो है वो चलाएँगे। मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से चॉप कर लिया। देखिए बिल्कुल बारीक नहीं है। इस तरह से कि मुँह में भी आएगा और आराम से खा भी लिया जाएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब कोई सा भी जूस जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ऑरेंज जूस अवेलेबल है तो मैं वो डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच डाल दें। फिर इसको मिक्स कर दें। अब आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अगेन बाउल ले लीजिए। उसमें जो हमारे रिमेनिंग ऊपर से जो हमें डेकोरेशन के लिए डालना था वो डाल दें। जूस इसमें भी चला जाएगा। आपके पास ऑरेंज हो ऑरेंज डालें, एप्पल हो एप्पल डालें, ये आपके अपने ऊपर है। इसको भी डाल के आप इस तरह से इसको सोक कर दें। अब बारी आ जाती है बैटर बनाने की। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी रेसिपीज़ बिल्कुल सिंपल होती हैं। घर में आपके जो चीज़ अवेलेबल है आप उसी से बनाइए। मैं जो हूँ वो घी का इस्तेमाल कर रही हूँ बटर के बजाय। तकरीबन 4 चम्मच के करीब मैं घी लूँगी। अच्छा, कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं इस्तेमाल करनी है। थोड़ी देर आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट केक है थोड़ा सा डेंस होता है। साथ ही अब मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो केक होता है थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है तो इससे कलर पे भी इम्पैक्ट जाता है। अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कि सब दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में इनकॉर्पोरेट कर जाएं। ये देखिए मैंने इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 अदद अंडा। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप मैदा। 3/4 कप यानी कि 1 चम्मच, 1 कप आप लेंगे तो उसमें 4 चम्मच कम मैदा। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे चुटकी भर सोडा।
आपको लग रहा होगा बैटर बहुत ड्राई है, तो इसमें आप दूध डालें या जूस डालें, आपके अपने ऊपर है। तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर जूस डाल रही हूँ। 2 चम्मच और जूस जाएगा। ये आपके अपने अंडे के साइज़ पे भी जाएगा कि अगर आपका अंडा बड़ा साइज़ का है तो फिर आप जूस की क्वांटिटी कम रख सकते हैं। साथ ही जो मेवे को हमने थोड़ा सा सोक करके रखा था जूस में, वो भी चला जाएगा। वनीला एसेंस भी आप इसमें डालें, ये ऑप्शनल है, तकरीबन हाफ टी स्पून। देखिए केक बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। केक थोड़ा सा डेंस होता है, तो जब भी मैंने इसके अंदर इजाफी बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। कि अब मैंने ओवन को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर या 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। साथ ही अब मैं अपनी जो ट्रे है उसको ग्रीस करूँगी। मैं एलुमिनियम फॉइल की ट्रे यूज़ कर रही हूँ, ये ईजी होती है और सबके घर अवेलेबल भी होती है आसानी से। अगर नहीं है तो आप जाके, क्वाइट इकोनॉमिकल है, जाके ख़रीद लीजिए, ले लीजिए। तो चले अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसको जो है प्रॉपरली ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं इसके। अब मैं इसके अंदर अपने केक बैटर को ट्रांसफ़र करती हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे। इसकी डेकोरेशन और कलर्स देख के दिल अच्छा लगने लगता है दिल को। देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ये ऊपर से। अभी मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको जो है हम अगेन 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही तकरीबन पौने घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो है ये बेक होता है। ये देखिए मज़ेदार सा आपका फ्रूट केक बिल्कुल तैयार है। कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है, अंदर से बिल्कुल डेंस बना है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का, अब मज़े से आप इंजॉय करें गर्मा गर्म चाय के साथ ये ड्राई फ्रूट केक। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ जल्दी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।